ओम शांति। शाम की क्लास में आप थे नहीं। आज बाबा ने 25 जनवरी 1970 की मुरली में बोला है कि बाप समान बनना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम्हारा भगवान के साथ स्नेह है तो ये तुम्हारा फर्ज है बनना, ठीक है। लेकिन आप दोनों नए हैं तो इसलिए आपकी जान बख्श दी जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे इन द सेंस नए आए हो, तो धीरे धीरे सीखने में टाइम लगेगा, है ना। ओके। हमारे लौकिक में था कि जब भी पिताजी को कुछ समझाना होता था तो पापा कई बार हमें सिखाना होता था और बड़े भैया के कान गरम कर देते थे, ठीक है। तो उससे बच्चे जल्दी सीख जाते कि हाँ भाई, अगर ये हमें आ गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 12 तारीख तक। आज क्या तारीख है? 8। और आए कब हो? जब आप 4 दिन के लिए आए हो, आपके पास इतना टाइम है कि आप घूम फिर लो। कितने दिन बाद आए हैं आप लोग? मधुबन में कितने दिन बाद आए? 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, कितने? 8 महीने। नवंबर में तो 5-6 महीने तो आपको भी हो गए। आपको तो जो चीज़ साल में 2 बार मिल रही हो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं? आपको महीने में जो सैलरी मिलती है तो वो देखा है जो नए नए अमीर बनते हैं तो ऐसा पैसे लेके और ऐसे अपने हाथों पर उंगली को होंठों पे लगा के उसे गीला करके ऐसे 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 पैसे उड़ाते हैं जो नए नए अमीर बनते हैं। आप क्या करते हो? 4 दिन का आपको टाइम मिला है। क्या जरूरी था घूमना? अगर इनको घूमने के लिए ले जाना था, जो कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, तो एक अलॉट कर देते कोई, बाकी दोनों बैठ के योग कर दे। कल आप आए हो, आज आप घूम लिए, कल आप बाबा मिलन कर दोगे, परसों को चल दोगे। शांतिवन भी तो घूमना है अभी, वो भी तो विशेष कार्य बाकी है। कैसे करोगे? बीइंग अ कुमार अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील होती है तो बहुत पीछे हो। ब्रह्मा कुमार का मतलब बैच टांगना और ये रोज मुरली क्लास करना नहीं है। ब्रह्मा कुमार का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 दिन के लिए ये घर संभालने की जिम्मेवारी मुझे दी थी और आपने देखा हुआ है ना सब कुछ। मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा ना, देखा हुआ है। फिर क्या देखने गए थे? तो ज्ञान और योग में रस नहीं आ रहा है तो भैया खतरे में हो। फिर वो मर्जी आपकी है क्योंकि सर आपका है, ठीक है। मधुबन आके हमेशा हेलमेट जरूर पहन के रखे। शेड्यूल का हेलमेट, लक्ष्य का हेलमेट, टारगेट्स का हेलमेट, साइलेंस का हेलमेट। नहीं तो फिर आना जाना, फिर देखो कैसे कर लोगे कल बाबा मिलन। मुझे तो बताओ कैसे कर लोगे जब यहाँ बैठ के 3 घंटे। घर पे कितना एवरेज रहता है आपका? बहुत जेन्युइनली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इंसल्ट कराने, बस फील कराना है आपको। घर पे कितना होता है आपका? 1 घंटा। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं आप भगवान के लिए अपनी? मजाक बना रखा है भगवान के प्यार को। भगवान कह रहा है मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। आज पता है ना, सर्विस वाले पॉइंट निकाले ना। ऐसे नहीं होगा तो बहुत सीरियस होना पड़ेगा। बाबा इधर आने के बाद तो फिर वो तो चलो अलग कहानी है, फिर उसमें फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। हम आपको बताते हैं ना, क्योंकि साकार की बातें समझने में फिर उस तरह की चीज़ें भी चाहिए होती। लेकिन लास्ट के 3 साल बाबा मधुबन से निकले ही नहीं बाहर। तो अब देखो, आपको समझना है, ये जेन्युइन है। अभी के लिए तो चलो चला गया, अभी भी हैं 2-3 दिन। तो आज 8 है, कल 9 है, 10, 11, 12 को जाना है, 2 दिन है। तो क्या कर सकते हो उसमें? देखो, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। बीइंग अ ब्रह्मा कुमार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि मैं शादी नहीं कर रहे। भाई दुनिया दुखी है शादी से, दुनिया दुखी है। आपने नहीं की तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, आपने किसी को सुखी ही किया है। नहीं तो वो भी दुखी रहती है आपके साथ। सबको पता है ना अपना, ठीक है। फिर कभी आप अपने घर वालों को ले जा रहे, कभी वो अपने घर वालों को ला रही है, तो दो लोगों का जीवन सुखी हुआ है। तो ये तो अचीवमेंट यही हो गई आपकी, ये तो प्राप्ति यही होगी। तो बचा क्या?
पवित्रता की धारणा के अलावा कोई बाहर के लोग भी करते हैं, तो फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विश्व के प्रति, उसके प्रति, वो तो फिर बहुत ज़्यादा वीक रहा। आज देखो आगे क्या करना है। ब्रह्मा कुमारी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई ये इतने सारे बच्चे घर में खेलने आए, अब मुझे तो नहीं पता कौन कितना जिम्मेवार समझ रहा है, तो बचा कौन? मैं, स्व। तो फिर देखो कितना करना था। कल ध्यान देना, ठीक है प्रदीप जी? दीपक, हाँ दीपक हो तो क्या गिरते रहना चाहिए दीपक का? हाँ, रोशनी तो जलती रहनी चाहिए। अगर आप दीपक हो तो रोशनी जलती रहनी चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान घृत गिरता रहना चाहिए। ठीक है ठीक है नरेंद्र भाई, राइट? हरेंद्र, ठीक है। करना कल, देखो टारगेट लगाना, साइलेंस रख के देखो कितना बाबा मिलन होता है। कल बाबा को पत्र लिखना एक, और उसमें बताना कि मैंने यहाँ आके क्या किया। साफ साफ बोलना कि मैंने आपकी जिम्मेवारी नहीं समझी। आप जिसे वारिस कहते हैं वो वारिस नहीं है। अपने आप अपनी चीज़ें बता दोगे तो फिर जब और लोगों की भगवान बेइज्जती नहीं करने देगा। आपने पापा को जाके गलती बता दी ना, पापा मैं आज उसको पीट के आया हूँ, संभाल लेना, ये कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ सच्चा है। बाहर वाले लोग आएंगे ना तो बाहर वाले अलग पीसेंगे, पापा अलग पीसेंगे कि मेरी बेइज्जती करा रहा है। तो कल लेटर में लिख देना बाबा को कि बाबा ये चीज़ें गलती हुई हैं, आगे से नहीं होंगी। और फिर कल की ही मुरली में आंसर लेना। कल शाम को बाबा के अव्यक्त मिलन मत करना आप लोग। अव्यक्त मिलन में बैठ के बाबा आज मेरे लिए क्या डायरेक्शन गिरे, एक डायरेक्शन लेके जाना कि बाबा एक चीज़ बताओ जो मुझे आज से करनी है, कोई भी उठा लेना, तब आने का फ़ायदा है। नहीं तो भाई ये ट्रिप आपकी गई काम से, जैसे और जा रही थी। तो इसका ध्यान रखना है ना जी। टिंकू भैया क्या किया? भाई जी मुझे पता योग किया, कितना किया वो बताओ। चार्ट कितना रहा? बस वो एक बार किया था ना 5000 साल पहले 6 घंटे, कहाँ है वो? कल से 6 घंटे करो। अगर 6 नहीं आए तो ये वाला घंटा ऐड ऑन करो, योग करो, ठीक है? मधुबन निवासी होने जा रहे हो। 1 साल में अगड़म बगड़म स्थिति है। 2 साल हो गए ना, 2 या ढाई हो गए ना। तो फिर ऊपर को जाना चाहिए, आपका नीचे को जा रहा है। 6 घंटे करने ही है, ठीक है? मेरे साथ चला करो इधर के बाद। ठीक है दीदी। अभी एक बताया था मैंने, चिंतन में ही बताया था। अगर अमृत वेला, मुरली, शाम का योग किसी भी तरीके से वीक हो रहा है ना, समहाउ तो ठीक है, महीने में एक आधी बार कभी हो जाता है, शेड्यूल ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर रेगुलर अमृत वेला, मुरली और शाम का योग दूर हो रहा है ना आपसे, तो ये नहीं कि आप छोड़ रहे हो, वो छोड़ रहे हैं आपको। आप प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ और आप बोलो मुझे मिलना है आपसे, मुझे मिलना है, मिल लेंगे वो, हाँ या ना? जबकि आप एक नागरिक हो और आप बोलो मेरा वोट निकाल के देख लो आपको ही दिया, मिल लेंगे कि नहीं मिल लेंगे? हाँ या ना? नहीं मिलेंगे। सालों हो जाएंगे शायद ना मिले। फिर कोई अंदर जाके कहते जी मरने वाला हो रहा है देख लो, तो हेलो करने आ सकते हैं कि भाई मर जल्दी, आगे दुखी मत करना, ठीक है? बराबर वालों से की जाती है दोस्ती। अमृत वेला दोस्ती बराबर वालों से करेगा, मुरली दोस्ती बराबर वालों से करेगी, नुमाशाम दोस्ती बराबर वालों से करेगा। वो कोई ना कोई रीज़न ऐसा बना देंगे वो तुमसे दूर हो जाएंगे। तो ये मत सोचना हमने छोड़ा है, उन्होंने छोड़ा है तुम्हें, तुम उनके लायक नहीं हो। तो इस चीज़ को प्लीज़ समझ के चलो। और क्योंकि मधुबन में रह रहे हो तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। 4 बजे तक तो एक अमृत वेला पूरा हो जाना चाहिए हमारा। हाँ, योग करने में मजा आ रहा है, धारणाएं खींचनी है, वो खींच रहा है, जिम्मेवारियां खींचनी है तो वो। लेकिन ये नहीं कि एकदम रिजिड हो जाना है कि अरे नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे और कुछ नहीं। एंजॉय करना है, लाइफ को भी एंजॉय करना है, अच्छे से जीना है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चूहा पूरे घर में घूमता है लेकिन अपने बिल का ध्यान रखता है। हल्का सा भी खड़क हुआ ना तुरंत बिल में। तो सारा दिन ऐसा नहीं था कि घूमने फिरने नहीं जाना था, जाना था। पर मुझे मेरा जो शेड्यूल है वो, अगर मुझे पता है मुझे कल को घूमने जाना है तो 2 बजे उठते, अपना शेड्यूल पूरा करते, ठीक है ना? अब आए थे शाम को तो 5 बजे बैठ जाते, 9 बजे तक पूरा हो जाता।
पर खाना जरूरी था। तो जो जरूरी था वो हुआ, जो जरूरी नहीं था वो नहीं हुआ। ठीक है। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, अमृत वेला आवत जात से। ठीक है। मस्तक पर पड़त निशान। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो तो ड्रामा है। ठीक है। कोई भी चीज है आपको जो पुल कर रही है ना, जो आपको पुल कर रही है, वो आपको जान से मार देगी। कुछ है ईश्वरीय मर्यादाओं के अलावा कोई भी चीज पुल कर रही है, भोजन, खाना पीना, घूमना, सोना, आपकी जान खतरे में। ये सिम्टम्स आते हैं कुछ कुछ। चलो, तो आज हाँ, मैंने पूछा तो मैंने किस एस्पेक्ट में पूछा, आपने तुरंत उसका जेन्युइन आंसर कि वुमेन्स डे पे आइसक्रीम खा सकते, वुमेन्स डे पे 8 घंटे योग नहीं हो सकता। ठीक है, कल करना दीदी, आप 8 घंटे करना, 8 घंटे करके लाना। सेवा क्यों छोड़ दोगे? कितने घंटे की सेवा होती है आपकी? रीजन है हमारे पास, कोई बात नहीं, वो बाद में काउंट होगा। रोज हो सकता है दीदी। ठीक है ना, एक अच्छा चार्ट रोज बन सकता है। मधुबन में रहते हुए कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो 6-7 घंटे से ऊपर। भंडारे में एक बार को हो भी जाती है, लेकिन और कहीं ऐसी जगह नहीं है। जैसे सब्जी रोटी में भी टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कौन? ठीक है, तो प्लीज़ अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, है ना। टोटल में कहने का मतलब यही है, कल को ये चीज़ें आप लोगों को ही नुकसान करेंगी, हमें नहीं करेंगी। फिर बाबा एक पिक्चर दिखा देगा कि भाई ये तुम्हें बताया था और मैं खुद तो उतर के आऊँगा नहीं, कोई तो मिलेगा, तुम्हारे पुण्य कम तुम्हारे सामने आएंगे। मेरे दिमाग में खुराफात क्यों आती है कि मैं आप लोगों को उठा उठा के पॉइंट करूं? ठीक है, मुझे क्या लेना देना है इनके अमृत वेला से कि ये 4 बजे कमरे के बाहर आए कि नहीं? कहीं मैं इनके कमरे के बाहर थोड़ा ही खड़ा रहूंगा कि हाँ दीदी आई कि नहीं बाहर। आपको किसने खबर दी? ये गलत परसेप्शन है आपका कि इस तरीके की चीजें सोचना। अब मैं इनमें से किसी का पूछवा लो दीदी, मैं सबका बता सकता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, मैं बाबा, इसे ज्योतिष नहीं कहते, इसे पवित्रता कहते, इसे योग कहते। लगाओगे ना तो पता पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो वो दुनिया की तरफ ही बुद्धि जाती है। ब्रह्मा बाबा, मैं अपने आप को ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहा हूँ। जितनी प्योरिटी बढ़ती जाती है उतनी परख शक्ति बढ़ती जाती है। जितना योग बढ़ता जाता है उतना चीजें, आपके संकल्प क्या चल रहे हैं ना, वो क्लियर पता चलते चले जाते हैं। ठीक है, किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं होती। क्यों ब्रह्मा बाबा कह देते थे, शिव भगवान हुआ आचार्य जी की मुरली में, कि किसी किसी को देख के ऐसा लगता है छोड़ के चले जाएंगे। तो किस चीज को कैसे पता चल रहा? ब्रह्मा बाबा ज्योतिषी था, उसको किसी ने बताया आके। जितनी पवित्रता और योग बढ़ता चला जाएगा, हमें किसी का जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपना फोन खोलते हो तो सबसे पहले क्या आता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद जिस एप्लीकेशन पे भी आप क्लिक करोगे उसका पहला होम पेपर फॉर्मेट सामने आएगा। होम है क्या है वो सारी चीजें। तो हमें किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और ना ही इन सब धंधों में जाना है। ये बहुत गलत है, आपको बहुत नुकसान कर सकता है। लेकिन जब बात आती है चीजों की, लोगों को आगे बढ़ाने की, तो फिर बाबा के अकॉर्डिंग सावधानी और शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और चेहरे की एक विशेष एक्सप्रेशन है। अमृत वेला होगा तो ही वो एक्सप्रेशन आपकी चेहरे पे आता है, नहीं तो नहीं आता है। अब रोज एक दिन में रूहानियत कैसे आ जाएगी? कुछ भी। आप अपना चेहरा देखना, सुनो मेरी बात, आप अपना चेहरा देखना, एक लंबे अभ्यास के बाद आपको ये समझ में आएगा। एक बहुत सूक्ष्म एक्सप्रेशन है। ठीक है, रोज चेहरा देखो, अमृत वेला करने के बाद और अमृत वेला ना करने के बाद, शायद आपको मिल जाए। कि क्या है? ठीक है, दीदी यहाँ आते हैं या आप लोग भी आते हैं ना, तो इसी एरिया में जहाँ आप मेरी टेरिटरी में, तो यहीं मैं हमला करता हूँ। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी कीजिए। लेकिन इस एरिया में आ गए तो हाँ, आपको अपने आर्मर पहन के आना पड़ेगा। भाई हम सब ऐसे आ रहे थे, आज तो लगेगी। ऐसा नहीं है, मेरा कोई भाव नहीं रहता भाई, अब तुम कुछ करके ही नहीं आओगे। वो यहाँ पे काफी लोग इसलिए भी नहीं आते हैं, ये भैया डांटते हैं। मैं उनका भी तो चेहरा चमकता रहता है, चमकने की क्या बात है? कल को करके नहीं करके आना, मैं बता दूंगा कहीं भी। अच्छा, आप बताइए।
ठीक है, तो आप लोगों ने तो लिखा ही नहीं। आप लोगों ने लिखा कुछ सर्विस वाले पॉइंट्स? हाँ जी बताइए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनके लक्षण। बच्चों के लक्षण होंगे वे अपने सबसे पहले सम्मान में रहेंगे। सर्विसेबल, जब भी किसी को सेवा देनी होती है तो जब तक आप सम्मान में नहीं रहते तो उस व्यक्ति के प्रभाव, लगाव और झुकाव में आ जाते हैं। कोई हाँ, तो वो किसी के लगाव प्रभाव झुकाव में नहीं आएंगे। अगर आप किसी के भी लगाव प्रभाव झुकाव में, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बहुत बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, तो कई बार हमारा जो कोर्स कराने का तरीका होता है उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। समझाने का तरीका उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन कोर्स कराने वाली भावना सिर्फ एक ही होना चाहिए कि ये आत्मा है और ये अष्टरत्न में आ सकती है। वो कोई भी हो सकता है। कल वाले भी जो बताया ना आपको, ब्रह्मा बाबा ये सोचता तो दादी जानकी की तरह कि ये तो माता है, ठीक है, मनमोहिनी दीदी, चंदमणि दादी, कहाँ से उठा के उनको कहाँ ले गया है, जहाँ खुद अपने आप 8वीं में पढ़ रही है और 3री और 5वीं वालों को पढ़ा रही है, जिनको ये नहीं पता कि रुपये और आने में अंतर क्या है। घोड़े तांगे वाला ले जा रहा है क्योंकि भैया कितना हुआ, तो कह रहे 8 आना, तो निकाल के सारे सिक्के, क्योंकि इसमें से जो है वो ले लो। ठीक है, कितने किस लेवल की इनोसेंसी होगी। पैसा तो अंधा भी गिन लेता है। ठीक है, तो स्वमान में रहेंगे, ठीक है, तो अपने स्वमान में रह के सेवा करनी है। और निरंतर निजधाम और निजस्वरूप के समर्थन में रहेंगे। हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ निजधाम और निज स्वरूप? निजधाम अर्थात निजधाम, निजधाम, निजधाम परमधाम, निजधाम, निजधाम क्या सेम? ठीक है, कल से क्लास में नहीं आना आप सुबह वाली, ठीक है। अगर ठीक से नहीं सुनना है, सुबह एक्सप्लेन किया और इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया, उस पर योग करने के लिए कहा, भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। क्यों पता नहीं, मैं क्यों बोलता हूँ आपको। व्हाट इज निजधाम? व्हाट इज निज स्वरूप? व्हाट इज निजधाम? एक तो बाबा का दिल है और दूसरा हो गया। निजधाम माना सुबह भी आप लोगों को बताया, निजधाम अर्थात परम धाम में मेरा सेक्शन कौन सा है। निज धाम परम धाम है, मेरा जो धाम है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धाम? बताना जरा। धाम की डेफिनेशन क्या है? प्योर प्लेस। धाम मतलब जहाँ आप बैठे रहने का स्थान। हाँ, जिस स्थान पे आप बैठे हैं वो जगह। तो जहाँ ये कुर्सी आपका धाम हो गई। धाम हम बोल सकते हैं, अगर बाहर बोल सकते नहीं, है कि नहीं है? पवित्र और जिस जगह पे बैठे हैं आसन। ठीक है, जब कोई बड़ा आदमी मरता है, महान आदमी शरीर छोड़ता है, तो वो जो उसकी वो बनाई जाती है, हाँ, समाधि, तो उसको क्या बोलते हैं? समाधि। बाबा ने जब शरीर छोड़ा और उनको मुखाग्नि दी तो उसको क्या बोलते हैं? धाम। समाधि क्यों नहीं बोलते? संपूर्ण पावन जो आत्माएं होती हैं, जहां पर संपूर्ण पावन आत्माएं रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? धाम। और जहां पर महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, दानी आत्माएं, महादानी आत्माएं, महादानी तो नहीं होगी, दानी आत्माएं, ये आत्माएं जो, तो उनकी वो होती है समाधि। जैसे आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो क्या है? समाधि है। बड़े बड़े जो शहीद हुए हैं भारत के लिए, उनकी क्या है? समाधियां हैं। धाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, धाम की डेफिनेशन है जो संपूर्ण पावन आत्माएं हैं, जहाँ पर संपूर्ण पावन आत्माओं का निवास स्थान है। ब्रह्मा बाबा ने वहाँ से शरीर, वहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने शरीर को त्याग करके उनको मुखाग्नि दी गई, लेकिन बाबा की प्रेजेंस अभी भी वहाँ है, उनकी पावनता की प्रेजेंस अभी भी वहाँ है। तो निज धाम, तो निज संपूर्ण पावनता का स्थान कहाँ है? तो वो मेरा सेक्शन परम धाम। और फिर निज स्वरूप, व्हाट इज निज स्वरूप?
अब तो याद आ गया होगा? नहीं 9 बजे की बात बताया होगा आपने कि 9 बजे के बाद हम बिजी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये बहाना जेन्युइन है, बहाना नहीं है, ठीक है, मतलब ये जचता है आते रहते हैं। क्योंकि 9:15 के बाद मैं ध्यान से निज स्वरूप माना, मेरा तो वहाँ परम धाम में सारे क्या रहती हैं? पूर्ण स्वरूप मेरा। संपूर्ण स्वरूप अर्थात सारे ही आत्माएं संपूर्ण है ना। नंबर 1 और नंबर 1 क्या है? नंबर 1 संपूर्ण आत्मा। सारे लगा दो और 2-4 रह गए हो, पावन केवल संपूर्ण पावन। ठीक है ना। मेरी संपूर्ण पावनता, निज स्वरूप। ब्राह्मण आत्मा का धर्म क्या है? शांत स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण आत्मा का धर्म है संपूर्ण पावनता। तो निज, बाबा कहते हैं ना तुम अपने अपने सेक्शन में जाके रहे, तो मेरा निज धाम, मेरा जो सेक्शन है वहाँ, और निज स्वरूप मेरी संपूर्ण पावनता, ठीक है। अच्छा, और बोल रहे कुछ? जो सर्विसेबल होंगे वो रोज अमृत वेला करेंगे। मैंने लिखा है इसमें, मैंने लिखा है इसमें, मैंने लिखा है, मैंने जो 2-4 लिखे हैं उसमें कि सुखदायी होंगे। जो बाबा ने बोला ना, मेरी सेवा अगर सुख नहीं दे रही तो उससे कोई फायदा नहीं है। मेरी जो सेवा है वो सुख नहीं दे रही है। एक है कि मैं संतुष्ट हूँ कि भाई मैं कर रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना, आप कहीं बैठे और उसके आसपास कोई सेवा हो रहा है, खट्टर पट्टर पट्टर खट्टर ऐसे चलता रहता है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। अब आप कहीं भाई थोड़ा धीरे, सेवा ना करें क्या, तो कभी भी कोई ऐसी सावधानी मिलती है, अपने आप को तुरंत होल्ड करना चाहिए कि राइट, तो सुखदायी होंगे। कोई और किसी और को करते हुए देख रहे हैं तो फिर तो दीदी देखो, हम दूसरे की लाइफ में हम जा नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने अपने पूरे जहाँ पर हमारा इतना अच्छा बैठ के योग लगता था, हमने पूरे के पूरे स्थान चेंज करने पड़े हमें। आसपास के लोग बहुत ज्यादा पूरे नॉइज़ी होते थे। सुबह सुबह जब हम 2-2:30 बजे उठते थे तो आसपास के लोग कटर कटर, मतलब जान पूछ के। योग के समय विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे योग करना है। बाकी बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, कभी कोई टोकेगा कभी। तो दीदी जब भी योग करने में बैठता था, ये ले आओ वो ले आओ, और मैं कहता था उनको कि दीदी मैं बाद में ले आऊँ, कि नहीं अभी लाओ। मैं सेंटर जाना बंद कर दिया था कुछ दिन के लिए, घर पे करो अपने। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। फिर दीदी समझ गई, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से, क्योंकि आपका पुरुषार्थ आपको फायदा देगा। आप ये कह देंगे दीदी ने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, वो शोर मचा रहे थे इसलिए मैं योग नहीं ले पाया, ये तो रीजंस हैं। फिर लास्ट है कि डिस्टर्ब करने वाली सेवा वाली बात होगी, समय से सेवा करेंगे। फिर सहयोगी, सहयोगी ही योगी बन सकता है। ये मेरी सेवा है, ये तुम्हारी सेवा नहीं। तुम्हारी सेवा है तो मैं सहयोग कर सकता हूँ, मेरी सेवा है तो मुझे सहयोग चाहिए नहीं, फिर भी आप दे सकते हो तो मोस्ट वेलकम है। एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से कि भाई कल मैंने इनको सेवा सहयोग दिया था, ये मुझे भी दे, कल को मैंने इन्हें दुआएं दी थी, ये मुझे दे, नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा, हाँ पीछे हटने में भी सहयोग ही देना है। पीछे हटने माना मतलब जैसे होता है ना कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन में तो हमेशा पीछे हटके ही जीते। कंपटीशन में तो हमेशा पीछे हटके फायदा है। कभी भी कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है ना, तो रुक जाओ, जाओ भाई साहब आप जाओ, आप जीत जाओ, ठीक है ना। उनको सहयोग करो। हमारे पास एक दीदी थी, मैं उनको समझता था, उन्होंने एक बड़े वीआईपी को दिया निमंत्रण, तो उधर दूसरी दीदी थी तो उन्होंने भी उनको निमंत्रण दिया, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे थे, आपको नहीं देना चाहिए था। तो वो दीदी खुद गई कि भाई जी आप उनके उसमें जाओ। उस दीदी ने मुझे ये कहा कि भैया आपको जितनी मदद यहाँ थी उतनी मदद वहाँ करनी है। आज तक उस दीदी के पैर छूता हूँ मैं। उसने जो सिखाया ना, वो धारणा, और मुझे पता है आज वो दीदी जी जो थी, मतलब कहने वाली बात नहीं, एक सेंटर भी ठीक से नहीं चल रहा। वहाँ के भाई बहनें भी तो जानते ही हैं, उन दीदी के पास आज 17 सेंटर है, और इतनी सी है, छुटकी सी। आपको देखे इधर देखोगे ना, तो अगर उन्होंने पूछ लिया भैया पानी कहाँ है, तो आपको उधर जाओ। और इतनी अंदर से इतनी रॉयल, इतनी धारणाओं वाली, मतलब हफ्ते में एक कंप्लीट मौन, कुछ भी हो जाए। एक बार सूरज भाई जी उनके घर पे गए थे, मतलब सेंटर पे, वो दिन, उस दिन था मौन का दिन था, पूरे दिन मौन। कौन आ रहा है कौन जा रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी धारणा है मेरे लिए। हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे भाई जी हाँ कल को रख लेंगे, ठीक है। सेवा सर्विसेबल, धारणा युक्त हो सर्विसेबल, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बोलना नहीं है। जब भाई जी आए हैं तो कुछ ज़रूरी है, ठीक है,
लेकिन वो विशेष धारणा रहनी चाहिए। ओके, अच्छा, बैलेंस, ज्ञान और योग का बैलेंस। जैसे आज बाबा ने कहा रूहानी सेवा, रूहानी सेवा अर्थात योग के साथ सेवा, आत्मिक भाव के साथ सेवा। एक होता है श्रम, एक होता है सेवा। तो श्रम नहीं करना, मेहनत से मुक्त बनना है। मेहनत से मुक्त बनने का एक ही तरीका है योग, ठीक है। और चिंतन, सर्विसेबल चिंतन जरूर करेंगे, ठीक है। ये सेवा कैसे हो सकती है, इसमें न्यूनेस कैसे आ सकती है, इसको अपलिफ्ट कैसे किया जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम